नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। करोड़ों की लागत से बन रही शैक्षणिक संस्थान मेडिकल कॉलेज में जल्द शुरू होगी पीजी की कक्षाएं, बोले बिंदल। सरमौर में सजा राष्ट्रीय लोक अदालत, अदालतों में आए करीब 3000 मामले। पुलिस भर्ती पेपर लीक से प्रदेश की साख हुई धूमिल, डीजीपी को बर्खास्त कर हो सीबीआई जांच। पांवटा साहिब के खारा टोका जंगल में 2200 लीटर लाखन की नष्ट, आरोपी गिरफ्त से बाहर। पन्नू को बिट्टा की चेतावनी, धमकियों पर भारत सरकार से कार्यवाही की उठाई मांग। जेपी नड्डा के द्वारा बीते दिनों कुल्लू जनसभा में कांग्रेस पार्टी को भाई बहन की पार्टी कहने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने पलटवार किया है और भाजपा नेताओं को मोदी, शाह, अडानी और अंबानी की पार्टी करार दिया है। उन्होंने तुरंत कहा है कि कांग्रेस आम लोगों, गरीब और मजदूरों की पार्टी है, उसकी पार्टी। और जबकि भारतीय जनता पार्टी तो केवल 4 लोगों की पार्टी बन के रहेगी। 2 मोदी साहब और अमित शाह, 2 उनके समर्थक अडानी और अंबानी, या बड़े बड़े जो पूंजीपति है आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस तरह के आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करें। और आज जिस ढंग से पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अकेले नाहन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जहां कई शैक्षणिक संस्थानों का अपग्रेडेशन हुआ है, तो वहीं करोड़ों की लागत से कई संस्थानों के भवन बनाए जा रहे हैं। अनेक भवनों का निर्माण जारी है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकली, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल बोलियो, गवर्नमेंट हाई स्कूल निहोग, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा रामपुर, ऐसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। सिरमौर में आज जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला के नाहन, शिलाई और पांवटा साहिब और राजगढ़ में लोक अदालतें आयोजित हुई। आर.के. चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत में करीब 3000 मामले लगे हुए थे, जिसमें से 1500 मामले न्यायालयों में ही निपटारे के लिए आए। फायदा इसमें से हमें सबसे ज्यादा होता है प्री लिटिगेशन वाले में। बैंक्स को हम ये बताते हैं भी आपने लोन की रिकवरी के लिए केस डालना है तो आपको एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, पार्टी आएगी। अगर आप प्री लिटिगेशन में हमारे पास आएंगे तो दोनों पार्टीज़ यहाँ आके बैठ के ये करेंगे समझौता भी इस लोन में हमने इतने पैसे वापस करने हैं और इतनी किस्त के अनुसार हम दे देंगे। अगर वो फिर भी उस फैसले को नहीं मानता है प्री लिटिगेशन में, तो उस केस में पुलिस भर्ती पेपर लीक से जहां प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, तो वहीं विपक्ष को चुनावी वर्ष में बड़ा मुद्दा जो मिल गया है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं डीजीपी हिमाचल प्रदेश को बर्खास्त कर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग उठाई है। जज से होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं। पुलिस का पेपर, पुलिस ही उस पेपर को करवा रही थी, पुलिस ने ही कंडक्ट करवाया और प्रश्न पत्र भी पुलिस ही बना रही है। और आप एसआईटी बना के प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वही चोर वही कोतवाल? ये नहीं चलेगा। आज हिमाचल प्रदेश की साख का सवाल है और इसमें एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएं और
सिटिंग जज से जो है इस जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहे। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान VRC इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल JEE मेंस एडवांस नीट NDA 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 JEE मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने NDA की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। खालिस्तानी समर्थक पन्नू बीते 1 साल से निरंतर हिमाचल प्रदेश सरकार को धमकी दे रहा है। पत्रकारों और नेताओं को भी फोन करके धमकियां लगातार दी जा रही है। अब अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट चीफ MS बिट्टा ने पन्नू को शिमला से चेतावनी दी है कि भारत सरकार जल्द पन्नू पर कार्यवाही की मांग उठाए। मोटरसाइकिलों के ऊपर खालिस्तान के नारे लगते हुए हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अगर उसको देखते हुए वो कहते हैं निशाना बनाएंगे, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस रहने की जरूरत है। अभी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, 4 आतंकवादी करनाल में पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, तरनसार से हथियार पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया। कौन आवाज उठाएगा? शिमला में इन दिनों बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन बंदरों की काटने के मामले अस्पताल में आ रहे हैं। वहीं अब लोग मंत्री के पास पहुंचकर बंदरों से निजात दिलाने की मांग उठा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के पास भी छोटा शिमला के लोग पहुंचे और खूंखार बंदरों से राहत दिलाने की बात कही। नहीं निकल पाते। जहाँ तक छोटे शिमले की बात है, वो चाहे पाइन लॉज का एरिया हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हिल्स का एरिया हो, साधना घाटी का एरिया हो, ट्रिब्यूनल का एरिया हो, और मतलब लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। आए दिन लोगों को बंदर काट रहे हैं। हमने ये मंत्री जी से डिमांड की थी कि मैं हर जगह जाके आ चुका हूँ, चाहे वो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, चाहे पाउंटा ज्ञानचंद धर्मशाला में रोटरी सखी एवं ग्राफिक एरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 125 मरीजों ने अपना निःशुल्क चेकअप करवाया। रोटरी सखी के प्रधान नीना सबलोग ने क्या कहा, सुनिए। आज रोटरी पाउंटा सखी क्लब की तरफ से मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर नीना सबलोग सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमने ग्राफिक एरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से आज एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप ज्ञानचंद गोयल धर्मार्थ अस्पताल में किया, और इसमें 125 मरीजों ने इसका फ़ायदा उठाया, जहाँ पे फ्री चेकअप, वाइटल्स फ्री, ब्लड प्रेशर और फ्री में उनका ब्लड शुगर ये किया गया। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।